नमस्कार, मैं संतोष कुमार गणित ज्ञान की कक्षा में आपका स्वागत करता हूं। हम यहाँ पढ़ रहे थे चैप्टर 13 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम, क्लास 9th एनसीईआरटी मैथमेटिक्स। तो यहाँ हमने चैप्टर 13 का एक्सरसाइज 13.2 देखा था, जिसमें हमें सिलेंडर के बारे में और उसका सरफेस एरिया के बारे में पढ़ना था। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 3 हम देखते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन को पहले समझते हैं, उसके बाद इसको बनाने के ऊपर जाते हैं। तो क्या लिखा है कि ये मेटल पाइप इज 77 सेंटीमीटर लॉन्ग। तो इस तरह का मेटल पाइप जिसे देखिए आपकी फिगर पे भी बना हुआ है, मैं भी यहाँ बना लेता हूँ। तो पाइप जब बना होता है तो कुछ मेटल का बना होगा, तो उस मेटल की भी तो हल्की सी मोटाई होगी, वो मेटल भी तो हल्का सा अपना थिकनेस लिए हुए होगा। तो आइए, द इनर डायमीटर ऑफ द क्रॉस सेक्शन इज 4 सेंटीमीटर। तो इनर डायमीटर है 4 सेंटीमीटर और जो आउटर डायमीटर है वो है 4.2 सेंटीमीटर। तो डायमीटर है, यहाँ ध्यान रखिए आप। तो इनर यहाँ पे डायमीटर दिया गया है, तो 2r होता है डायमीटर। तो इनर डायमीटर 2r हो गया, तो r कितना हो जाएगा? तो r हो गया 2 सेंटीमीटर। अब यहाँ इनर डायमीटर हो गया 2 सेंटीमीटर और आउटर डायमीटर कितना है? 4.4 सेंटीमीटर। ये तो इनर रेडियस हो गया 2 सेंटीमीटर और आउटर डायमीटर दिया गया है 4.4 सेंटीमीटर। तो आउटर रेडियस कितना हो जाएगा? तो इसका आधा हो जाएगा, तो 2.2 सेंटीमीटर। अब देखिए यहाँ पे हमने यहाँ पे अलग कर लिया। हमें यहाँ पे लेंथ दिया गया है, जो कि यहाँ पे हाइट जो है 77 सेंटीमीटर, यहाँ से यहाँ तक ये है 77 सेंटीमीटर। अब यहाँ पे इसका थिकनेस भी दिया हुआ है मेटल का। तो देखिए इनर हो गया 2 और आउटर हो गया 2.2, यानी कि जो मेटल का थिकनेस है वो है 0.2 सेंटीमीटर। समझ रहे हैं आप इस चीज़ को? ठीक है, तो आगे देखिए हमें क्या निकालना है, इनर कर्व सरफेस एरिया और फिर आउटर कर्व सरफेस एरिया और फिर टोटल सरफेस एरिया। तो इस प्रकार से हमें ये तीनों चीज़ निकालना है, टोटल सरफेस एरिया, इनर कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, आउटर कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया। तो देखिए एक एक करके हम यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे। तो हमने क्या क्या सीखा कि यहाँ पे इसका हाइट दिया गया है, यहाँ पे इनर रेडियस दिया गया है 2 सेंटीमीटर और आउटर रेडियस दिया गया है 2.2 सेंटीमीटर। ये तीन चीज़ हमारा इनपुट हो गया। एल्गोरिदम क्या है हमारे बनाने का? तो हमारे बनाने का जो एल्गोरिदम है वो है कि कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो होता है 2πr/h और यहाँ पे आउटर और इनर दोनों पे ये r को लगाएंगे, एक बार r को 2 लिखेंगे, एक बार r को 2.2 लिखेंगे। तो यहाँ पे आउटर कर्व सरफेस एरिया भी आ जाएगा और इनर कर्व सरफेस एरिया भी आ जाएगा। लेकिन देखिए यहाँ पे पाई का वैल्यू क्या देखेंगे? तो पाई हमें रखना है 22/7। ये पाई का वैल्यू हमें रखना है, जो कि दिया गया है। आइए अब कैसे औपचारिक तौर पे इसको बनाते हैं वो देखते हैं। तो आगे इसको देखिए, हम यहाँ पे लिखेंगे कि R1 क्या हो जाएगा हमारा? तो R1 हो जाएगा 4 सेंटीमीटर बाई 2 यानी 2 सेंटीमीटर। R2 हो जाएगा 4.4/2 यानी 2.2 सेंटीमीटर। हाइट दिया गया है 77 सेंटीमीटर। तो कर्व सरफेस एरिया हो जाएगा आपका जो होगा वो 2πr1h। 2πr1 ये आप समझ गए, ये आप समझ गए, ये समझ गए। अब फिर 2πr1h हमें निकालना है। तो यह कैसे निकालेंगे? देखिए 2πr1h, तो R1 हो गया 2, तो 2πr1h, पाई 22/7 दिया गया है, 2 फिर h। ये सारा डाटा जब हम देंगे और इसको गुणा करेंगे तो इतना आएगा 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 2πr/h ये जो प्रोडक्ट आया हमारा वो आया 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब देखिए कर्व सरफेस एरिया इनर हमारा आ चुका 968 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब कर्व सरफेस एरिया आउटर निकालना है, तो 2πr2h। R2 क्या था? तो 2.2। तो यहाँ 2.2 हम जैसे ही डाले और इसका प्रोडक्ट निकाले, फिर उसी तरह 2πr2 और h, तो ये हमारा आ गया 1064.8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस प्रकार से हमारा आउटर कर्व सरफेस एरिया भी आ गया। अब हमारा थर्ड क्वेश्चन एक बचा है, जो है टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया में हमने बताया था कि क्या करना है हमें। तो यहाँ पे देखिए टोटल सरफेस एरिया में हमें 2πr1h मतलब अंदर का सरफेस एरिया और बाहर का सरफेस एरिया 2πr2h, मतलब इसमें टोटल सरफेस एरिया अंदर का अलग से, क्योंकि खोखला सिलेंडर है ना,
तो इसका अंदर का कर्व सरफेस एरिया अलग से और बाहर का कर्व सरफेस एरिया अलग से, और ऊपर ढक्कन का और नीचे के ढक्कन का। तो इस प्रकार देखिए आपका निकलेगा। तो ये जो ढक्कन का आएगा और इसमें से देखिए 2 पाई r2 स्क्वायर और माइनस r1 स्क्वायर, ये जो 2 पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर हमने किया, ये क्या किया, तो पाई r स्क्वायर होता है सर्किल का एरिया। तो हमने यहाँ पे क्या किया कि जो ऊपर का जो सरफेस एरिया था r2 स्क्वायर और r1 स्क्वायर, ये वलय का सरफेस एरिया जब होता है, तो वलय का सरफेस एरिया क्या होता है, पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर। वलय जान रहे हैं आप, रिंग जो अपना एक मेटल मोटा इस तरह से मोटाई लिए हुए रहता है, तो उसका जब हम सरफेस एरिया निकालते हैं तो कैसे निकालते हैं, तो 2 पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर। तो ऊपर वाले जो ढक्कन रहेगा उसका हो जाएगा पाई r2 स्क्वायर माइनस पाई r1 स्क्वायर, और सेम टू सेम नीचे वाले का हो जाता है, इसलिए 2 से इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे, पाई कॉमन ले लेंगे तो 2 पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हमारा ऊपर और नीचे के ढक्कन का सरफेस एरिया हो गया। तो हमारा ये तीनों एक्सप्रेशन जो है 2 पाई r1h ये हमें प्राप्त है 968, 2 पाई r2h ये हमें पिछले क्वेश्चन में प्राप्त हो गया 1064.8, और फिर 2 पाई r2 स्क्वायर माइनस r1 स्क्वायर, इसको हम यहाँ पे निकालेंगे। ये फार्मूला लगा करके ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फार्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी करके भी हम यहाँ कर सकते हैं। तो ए प्लस बी करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 4.2, और ए माइनस बी करेंगे तो 0.2, तो 4.2 में 0.2 से जो गुणा करने पे आएगा वही यहाँ पे देखिए 0.84 आया है। तो इसको आसानी से हम ऐसे निकाल सकते हैं। तो इसका जो सॉल्व करेंगे तो देखिए 2032.8 आ गया प्लस 5.28, इसका 5.28 आ गया। अब इन दोनों को जोड़ देंगे तो टोटल सरफेस एरिया आ गया। यहाँ पे मुख्य रूप से ध्यान देने योग्य बातें हैं वो क्या है, तो हमें रिंग वलय का जो जब एक सीट एक मोटाई लेता है तब उसका किस प्रकार से हम निकाल सकते हैं वो हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 2 पाई ये जो यहाँ पे किया गया 2 पाई r2 स्क्वायर माइनस r1, ये यहाँ पे आपको ध्यान में रखना है। और इस तरह यहाँ पे जब भी ये मेटल सीट की बात आए कि उसकी मोटाई थिकनेस दिया गया हो तब ऐसे हम करेंगे। अगर थिकनेस नहीं दिया गया है तो सीधा 2 पाई r स्क्वायर हम उसमें ऐड कर देते हैं बस। लेकिन जब रेडियस दो तरीके का हो, एक इनर रेडियस एक आउटर रेडियस, तब थोड़ा सा यहाँ पे ध्यान रखना है। तो आज हमने ये क्वेश्चन नंबर 3 पूरा सोल्व किया। अब आगे हम क्वेश्चन नंबर 4 करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।